नमस्कार, जय हिंद आप सभी दोस्तों को मेरा। ये है हमारी आज सीपीआर की मॉक ड्रिल ट्रेनिंग। आज हम मॉक ड्रिल ट्रेनिंग करेंगे। मॉक ड्रिल ट्रेनिंग का मतलब होता है काल्पनिक घटना करके दिखाएंगे। अगर किसी व्यक्ति को सीपीआर की आवश्यकता हो साइट पर, या किसी को हार्ट अटैक आ जाए, या कोई व्यक्ति साइट पर बेहोश हो जाता है और वह सांस नहीं लेता है, तब हम सीपीआर कैसे देते हैं, सीपीआर की ट्रेनिंग कैसे देते हैं। देख सकते हो सामने एक स्टूडेंट है जो बेहोश हो चुका है। क्या हो गया भाई? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ भाई? कौन हो? कौन हो तुम? हेल्प 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 हेल्प। जब कोई व्यक्ति साइट पर बेहोश हो जाता है तब उसके लिए हम तुरंत इमरजेंसी नंबर पर कॉल करेंगे, एम्बुलेंस पर कॉल करेंगे। एक बंदा एम्बुलेंस पे कॉल कर देगा और बाकी सारे लोग वहाँ पे जो साइट पे होंगे वो इकट्ठे हो जाएंगे। इस तरीके से सामने देख सकते हो आप, एक बंदा कॉल कर रहा है इमरजेंसी नंबर पर। एक बंदे को हार्ट अटैक आया है, जल्दी आओ। सभी आ जाओ ना। ओके, कट कर तो सभी आ जाओ। ओके। ये जो आपके सामने विक्टिम है, इसको कहते हैं विक्टिम। जिस व्यक्ति को हम सीपीआर देते हैं उसको विक्टिम कहते हैं। तो सामने विक्टिम जो है, इसके गले में देखेंगे कोई लॉकेट नहीं होना चाहिए, और देखेंगे कि सबसे पहले व्यक्ति के बटन जो होते हैं, शर्ट के बटन है, उन सभी को ढीला कर देना है। मैं इसमें बता रहा हूँ बच्चों के लिए कि बटन सारे जो हैं वो ढीले कर देने हैं, शर्ट के बटन मतलब खोल देने हैं। और व्यक्ति के गले में अगर लॉकेट पड़ा हुआ तो इस तरीके से लॉकेट जो है वो हम निकाल लेंगे। देख सकते हो आप लोग, हम लोग लॉकेट को निकाल भी रहे हैं। इसी तरीके से आपको साइट पर अगर कोई वर्कर कभी भी इस तरीके से अनकॉन्शियस हो जाता है या बेहोश हो जाता है, तो अगर वह सांस नहीं लेता है तो उसका लॉकेट निकाल के अपने पास रख लेंगे। उसकी कीमती वस्तुएं उसकी जेब में जो भी होती हैं, उसके पास मोबाइल फ़ोन हो गया, पर्स हो गया, उसका घड़ी हो गई, उसके जेब के पैसे हो गए, जो भी उसके पास चीज़ें हैं वो सब हम अपने पास ले लेंगे। अगर नहीं है तो फिर उसके लिए हम सीधा लेटाएंगे सबसे पहले तो, और उस व्यक्ति को सबसे पहले यहाँ से सुरक्षित स्थान पर लेके जाना चाहिए। सुरक्षित स्थान पर लेकर के जाते हैं। मैं यहाँ ट्रेनिंग करा रहा हूँ इसलिए बच्चों को मैंने ऐसे ही बता दिया है। आप लोग सुरक्षित स्थान पर तुरंत लेके जाएं। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप देखेंगे बंदे का सबसे पहले करते हैं ABC मेथड। तो सबसे पहले एयरवे उसका चेक करेंगे। ये एयरवे चेक हो रहा है। एयरवे में क्या चेक करते हैं, उस व्यक्ति के मुंह में कुछ फंसा हुआ तो नहीं है, या उसके मुंह के अंदर कुछ चला तो नहीं गया है। वो चीज़ हम सबसे पहले इस ट्रेनिंग के दौरान मेरे प्यारे दोस्तों चेक करते हैं। पलटी हुई होती, कैसी होती? पलटी हुई होती या उल्टी होती, तो हम उसको उंगली डाल करके उसको वे हम दोस्तों चेक कर चुके हैं। अब हम चेक करेंगे ब्रीथिंग। सीपीआर ट्रेनिंग का एक हमारा पूरा चैप्टर है, आप वीडियो जा करके वहाँ पे देख लें कि ABC मेथड क्या होता है। ये ABC मेथड सबसे पहले चेक करना होता है। सबसे पहले हमने एयरवे चेक कर लिया, अब हम ब्रीथिंग चेक कर रहे हैं, मतलब व्यक्ति को सांस आ रही है या नहीं आ रही है। हाथ लगा के चेक करेंगे नाक पे, और कान लगा के नाक पे चेक करते हैं। और उसके पेट की तरफ देखना, उसका पेट ऊपर या नीचे की तरफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तब आगे का प्रोसेस क्या होता है। C फॉर सर्कुलेशन। मेरे प्यारे दोस्त देखो, सर्कुलेशन में हाथ चेक कर रहा हूँ। सर्कुलेशन का मतलब पल्स व्यक्ति की चेक करते हैं कि व्यक्ति की पल्स चल रही है नहीं चल रही है। अगर ये सारी चीजें हमें सही नहीं मिलती हैं तब हम व्यक्ति को वहां पे क्या करते हैं, अगर मान लो बंदा सांस नहीं ले पा रहा है सही तरीके से, अटक अटक के ले रहा है, तब हम सबसे पहले उसको CPR देंगे। उसके शर्ट के बटन को हमने देखा, आप लोगों ने ढीला किया है। ये देख रहे हो, बायां वाला हाथ रखना है नीचे और सीधा वाला हाथ रखना है ऊपर, और हाथों को बिल्कुल इस तरीके से सीधे रखना है, लॉक करके। देख सकते हो आप, यहाँ कोहनी से हाथों को लॉक करके रखना है बिल्कुल सीधा। और अब हम इसको 30 बार चेस्ट को दबाएंगे, और फिर 2 बार विक्टिम के मुंह के अंदर हम सांस को छोड़ेंगे। विक्टिम के अंदर मुंह को सांस को छोड़ते समय आपको ध्यान रखना है कि रूमाल का इस्तेमाल आपको करना है। इसको हैंकी कहते हैं, कपड़ा को इस्तेमाल कर लेंगे। क्या पता विक्टिम ने क्या खाया हुआ है, दारू पिया हुआ है या कुछ भी को पॉइजन खाया हुआ है, इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। तो विक्टिम के मुंह पे कपड़ा रख देंगे और 2 बार सांस को मारेंगे। अपने अंदर सांस को पहले भरेंगे, फिर इस तरीके से सांस को भरते हैं, देख सकते हो आप। अब व्यक्ति के अंदर छोड़ेंगे इस तरीके, फिर भरेंगे, फिर छोड़ेंगे। व्यक्ति के मुंह में सांस छोड़नी होती है। मैं एक ट्रेनिंग करके दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने मुंह के अंदर सांस नहीं छोड़ी, क्योंकि ये व्यक्ति स्वस्थ है। व्यक्ति अगर स्वस्थ नहीं होता तो मैं उस व्यक्ति के मुंह के अंदर अगर व्यक्ति सही नहीं होता तो मैं पूरी तरीके से सांस को छोड़ता, और इसी तरीके से प्रोसेस होता है CPR का। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हो। अब हम व्यक्ति से पूछते हैं कि आप सही हैं या नहीं है। जब विक्टिम सही होता है, सही हो जाता है, सांस लेने लगता है अपने आप से, फिर हम उसको रिकवरी पोजीशन में लिटाते हैं बाएं हाथ की तरफ। देख सकते हो आप, मैं विक्टिम को बाएं हाथ की तरफ कैसे लिटाऊंगा। पहले विक्टिम का जो बायां वाला हाथ है वो उसके मतलब सर के नीचे रखना है, और ध्यान रखना है ये जो पैर है
ये वाला देख सकते हो आप पैर, उसका विक्टिम का राइट पैर उसके लेफ्ट पैर के ऊपर थोड़ा सा इस तरीके से रखते हैं कुछ, और आप देख सकते हो वीडियो में। अब हम विक्टिम को बाईं तरफ लिटा देंगे करवट लेकर के, क्योंकि हमारा जो दिल होता है, ऐसा कहा जाता है कि बाईं तरफ होता है, ये रिकवरी पोजीशन होती है। हमारा दिल जो होता है, हमारा हार्ट जो होता है, वो फिलहाल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चेस्ट के बीचों बीच होता है मेरे प्यारे दोस्तों। ट्रेनिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और